पंजाब के इंतखाबी हलकों में पुलिस गर्दी हो रही है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का दावा। श्रीलंका में बुध को नए सदर का इंतखाब मुतवक्को। और जानिएगा गैर वाज़ेह जिनसी शनाख्त के हामिल और ट्रांसजेंडर्स में फ़र्क क्या होता है। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमजा शहबाज ने मरियम नवाज को इंतखाबी मुहिम सौंपी हुई है और खुद सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम इंतखाबी हलकों में पुलिस गर्दी हो रही है। फवाद चौधरी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। 5 अराकीन जो हमारे मखसूस नशिस्तों पे थे, वो 1 महीना इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन डिले किया कि कहीं हमजा शहजादा साहब को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो 5 बेचारे जो हैं वो लटके रहे। हमजा साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने रहे। हमजा शहबाज को तो खुद ही कुछ शर्म करनी चाहिए और अलहदा हो जाना चाहिए। जाती उम्रा में जाके इलेक्शन कैंपेन करता। वो मरियम नवाज को लगाया हुआ इलेक्शन कैंपेन करने, खुद सरकारी वसाइल के ऊपर जो है बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हर हलके में लोगों को पुलिस गर्दी जो है वो हो रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में लाशें नहीं ढूंढने देंगे। इलेक्शन में जिसको अवाम चाहेंगे वही आगे आएगा। शाह महमूद कुरैशी और तमाम इमरान खान ने भी जैसे कहा था कि जी मैं पोलिंग्स का विजिट करूंगा, तो ये खाना जंगी है। मैंने आपको पहले भी कहा था वो लाशें ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह लाशें नहीं हम उनको ढूंढने देंगे, लाशें नहीं उनको प्रोवाइड करेंगे। इलेक्शन लड़े, जिसको पाकिस्तान पंजाब की आवाम जिताती है वो आगे आ जाए। 17 जुलाई को इंशाल्लाह शेर जीतेगा। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर होने वाले अहम ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग कल होगी। वफाकी हुकूमत ने सख्त सियासी कशीदगी के पेश नज़र पंजाब के 6 हसास हलकों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया है, जबकि इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी और अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए FC और रेंजर्स को भी तैनात किया जा रहा है। चीन में एक ही रोज में मई के बाद से सबसे ज्यादा कोविड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चीन में लाखों लोगों को कोविड के बायस मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना है। तफसील सुनिए मोहम्मद सुहेब से। चीनी हुक्काम के मुताबिक मगरब में वाक़ शहर लांजू से लेकर जनूबी हिस्से तक सूबे ग्वांस्की तक पूरे मुल्क में कोविड के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टील बनाने वाले एक मरकज़ में कोविड से मुतासरा एक केस की दरियाफ्त के बाद वहाँ 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे कि बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक चीन में इन्फेक्शन की शरह इंतहाई कम है और 24 घंटों के दौरान 450 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ताहम चीन की 0 कोविड पॉलिसी के तहत वबा पर काबू पाने के लिए सख्त पाबंदियां आयद की जा रही हैं। श्रीलंका में पार्लियामान ने गोताबाया राजापक्षे की जगह नए सदर के इंतखाब के अमल को शुरू करने का ऐलान किया है और तवक्को है कि बुध को नए सदर का इंतखाब अमल में आ जाएगा। हुकूमत मुखालिफ जबरदस्त मुजाहिरों के बाद साबिक सदर राजापक्षे मुल्क से फरार हो गए थे। तफसील सास सुहेल से। श्रीलंका में नए सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल बुध को तवक्को है। श्रीलंकन पार्लियामेंट में साबिक सदर राजापक्षे के इस्तीफे का खत भी पढ़ा गया, जिसके मुताबिक साबिक सदर ने मुल्क से वफादार रहने और अपनी खिदमत जारी रखने के अज़म का इजहार किया और साथ ही लिखा था कि उन्होंने मुल्क को दरपेश माशी बहरान से निमटने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म रनिल विक्रमसिंघे ने पार्लियामानी अक्सरियत रखने वाली गवर्निंग पार्टी की हिमायत के साथ पार्टी के आज़ी सरबराह के तौर पर हल्फ उठा लिया है। वाज़ेह रहे कि विक्रमसिंघे के पक्षे खानदान से करीबी ताल्लुकात हैं और मुजाहिरीन ने उनसे भी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रखा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्होंने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात में सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया है। जो बाइडन इस वक्त सऊदी अरब में 2 तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली के लिए मौजूद हैं। इंटरसेक्स या गैर वाज़ेह जिनसी शनाख्त वाले ऐसे अफराद होते हैं जिनकी जिन्स पैदाइश के वक्त वाज़ेह नहीं होती। ऐसे बच्चे ज़िंदगी भर मुख्तलिफ तरह की जिस्मानी और मुआशरती मुश्किलात का शिकार रहते हैं। जेंडर स्टडीज़ की माहिर डॉक्टर मोइज़ अवान का कहना है कि इंटरसेक्स अफराद और ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सिराओं को एक ही समझा जाता है, जो कि हकीकत के बरक्स है। अगर मेरे बर्थ डॉक्यूमेंट पे M लिखा गया हो और मैं ये वाली बात बताऊं कि मैं M नहीं हूं, मैं एक ख्वाजा सरा हूं, मेरे अंदर औरतों की और मर्दों दोनों की रूह मौजूद है या जनाना रूह मौजूद है, तो मैं ट्रांसजेंडर हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंटरसेक्स भी हूं। बिल्कुल इसी तरह ऐसे अफराद जो कि इंटरसेक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर हों। यानी कि अगर के उनके बर्थ डॉक्यूमेंट पे M या F लिखा हुआ है और वो खुद को M या F ही समझते हैं, तो वो ट्रांसजेंडर नहीं है। मगर कभी कभार यानी कि 3000 पैदाइशों में से एक पैदाइश ऐसी होती है जहां सिर्फ देख के ये तय्युन यानी कि फैसला नहीं किया जा सकता कि ये नर औलाद पैदा हुई है या मादा औलाद पैदा हुई है, और इस कंडीशन को इंटरसेक्स कहा जाता है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में दारुल अमान से मुबैना तौर पर फरार होने वाली 3 खवातीन में से 2 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। कोयटा से मोहम्मद कासिम। 2 लड़कियों समेत 3 खवातीन दारुल अमान कोयटा से 11 जुलाई की शब मुबैना तौर पर फरार हुई थीं। बलूचिस्तान के सेक्रेटरी समाजी बहबूद लतीफ काकर ने बताया कि तीनों खवातीन जुडिशल आर्डर के तहत दारुल अमान में मुकीम थीं। उनका कहना था कि इब्तदाई तहकीक से बात सामने आई कि रात को बिजली न होने और दारुल अमान की 4 दीवारी के साथ मौजूद दरख्त के सहारे वहां से निकलने में कामयाब हुई थीं। ताहम उनमें से दोनों लड़कियों को पुलिस ने कोयटा से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरी खातून की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि सिलसिले में एक इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी गई है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $20 करोड़ कर्ज फराहम करने की मंजूरी दे दी है। तफसील सहर बलोच से। आलमी बैंक की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली रकम ज़रई शोबे की बेहतरी और छोटे किसानों के मंसूबों के लिए खर्च होगी। ये रकम सूबा पंजाब के लिए फराहम की जा रही है। इस रकम की फराहमी के बाद पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल में बेहतरी और छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाना होगी। याद रहे कि चंद रोज कबल IMF ने भी पाकिस्तान के लिए $1 अरब 17 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान 19 जुलाई की शाम सह फरीकी इजलास के लिए ईरान जाएंगे। ये आला सतही इजलास उन रहनुमाओं का पहला बैनुल अक़वामी इजलास है जो सख्त गीर सदर इब्राहिम रईसी के अगस्त 2021 में इक़्तिदार संभालने के बाद से ईरान में मुनक्किद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस इजलास को आस्ताना अमन अमल पुकारा जाता है। और अब शामिल करते हैं खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं काशान अकमल। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के आखिरी मैच में पहले दिन खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 24 रन्स बना लिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से अजहर अली और कप्तान बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं। श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था, मगर पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग के बाइस वो 222 रन्स ही बना पाए। श्रीलंका की तरफ से सिर्फ दिनेश चंदीमल ही पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने कुछ मज़ाहमत दिखा पाए और उन्होंने 76 रन्स की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने 4 विकेट जबकि हसन अली और यासिर शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान आज 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा है। गुज़िश्ता मैच में बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से शिकस्त दी थी। सीरीज में बांग्लादेश को वेस्ट इंडीज पर 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल है। जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स की क्रिकेट टीमों ने क्वालिफाइंग राउंड में फतुहात के साथ रवां साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे ने पपुआ न्यू गिनी को 27 रन से शिकस्त दी, जबकि नीदरलैंड्स ने अमेरिका को 7 विकेट से हराया। ब्रिटिश टेनिस स्टार एंडी मरे को अलेक्जेंडर बुबलिक ने हॉल ऑफ फेम के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दे दी है, जिसके साथ मरे का ग्रास कोर्ट सीजन अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोनों खिलाड़ी चौथी मर्तबा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, जिसमें बुबलिक ने एंडी मरे को 7-5 और 6-4 से शिकस्त दी है। पाकिस्तानी रेसलिंग टीम का कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए कैंप जारी है। पाकिस्तानी रेसलिंग टीम के पहलवान इनाम बट ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सख्त मुकाबले की वजह से कोई ऐसा पहलवान शिरकत नहीं करता जिसकी तैयारी मुकम्मल न हो। वाज़ेह रहे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज रवां माह की 18 तारीख से बरतानवी शहर बर्मिंघम में हो रहा है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी, सुनिए अम्माद खालिक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध और बलूचिस्तान में अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ मजीद बारिश हो सकती है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इतवार के रोज़ भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश सिंध के शहर पर ईदन में 121 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है bbcurdu.com।
पंजाब के इंतखाबी हलकों